जिंदगी की दौड़ में आगे बढ़ना एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कार्य और शब्दों का महत्व दोनों ही है। कई बार ऐसा लगता है कि जो लोग जोर शोर से बोलते हैं वही सफलता की सीढ़ी पर सबसे आगे होते हैं। लेकिन क्या ये सच है? क्या वास्तव में अधिक बोलना हमें आगे बढ़ने में सहायक होता है? देखने में आया है कि दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोग अपने कार्यों से अधिक अपनी खामोशी के लिए पहचाने जाते हैं। उनका साम्राज्य शब्दों से नहीं बल्कि दृढ़ निश्चय और योजनाबद्ध रणनीति से विकसित होता है। सच्ची सफलता उस समय पैदा होती है जब ज्यादातर लोग सो रहे होते हैं और आप अपने लक्ष्य को हासिल करने में लगे होते हैं। यह रातों रात नहीं आती बल्कि यह धीरे धीरे मेहनत करने से हासिल होती है। हम अपने सपनों की चर्चा जितनी जोर शोर से करते हैं, बहुत जरूरी है कि उससे अधिक महत्वपूर्ण है उन सपनों को जीना। अनेक लोग अपने सपनों को दूसरों से साझा करते हैं, परंतु वास्तविक काम में वे वहीं खड़े रहते हैं। बात करना जरूरी है, लेकिन कार्य करना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप योजनाओं के बारे में बार बार बोलते हैं लेकिन उन्हें लागू नहीं करते, तो यह आपकी ऊर्जा का अपव्यय है। यही नहीं, ये एक झूठा आत्मसंतोष भी पैदा करता है। जब आप अधूरी योजनाओं पर दूसरों से तारीफ पाते हैं तो यह आलस्य का कारण बन सकता है। मैंने खुद इस गलती का अनुभव किया है। एक रिपोर्टर के रूप में काम करते हुए मैंने किताब लिखने का सपना देखा, लेकिन जब मैंने इसे एक दोस्त के साथ साझा किया तो मुझे ठुकरा दिया गया। इसके बाद मैंने तय किया कि किसी भी नए विचार पर चर्चा करने से पहले मैं कम से कम एक कदम उठाऊंगा, चाहे वह पहला पैराग्राफ लिखना हो या एक फोन कॉल करना। इस नियम ने मेरी ऊर्जा को दिशा दी और मेरा ध्यान काम पर ही केंद्रित किया। जैसा कि एंड्रयू कार्नेगी ने कहा था, अगर आपको यह बताने की जरूरत है कि आप क्या करने वाले हैं, तो आप अभी तैयार नहीं हैं। उनका सबसे बड़ा काम हमेशा खामोशी के साथ शुरू होते हैं, और जब परिणाम सामने आते हैं तो वे दुनिया को आश्चर्यचकित कर देते हैं। क्या आप अपने आप से यह सवाल पूछते हैं कि आप दूसरों को दिखाने के लिए बोल रहे हैं या खुद को यकीन दिलाने के लिए? यह आत्मनिरीक्षण महत्वपूर्ण है। अपने विचारों को शब्दों में ढालने के बजाय प्रत्येक नए विचार के साथ एक ठोस कदम उठाएं। यदि आपको किताब लिखनी है तो पहले पन्ने से शुरू करें। व्यवसाय शुरू करना है, पहले 3 सप्लायर खोज निकालिए। नौकरी बदलने का मन है, उस क्षेत्र के किसी विशेषज्ञ से मिलने का समय तय करें। काम करने से ही प्रेरणा मिलती है। कुछ भी सोचते रहकर प्रेरणा की इंतजार करने का बस एक आलसी तरीका है। छोटे छोटे कदमों से आत्मविश्वास का निर्माण होता है। इस स्क्रिप्ट का संदेश यह नहीं है कि आपको चुप रहना है, बल्कि यह कि खुद को साबित करने से पहले खुद को तैयार करना आवश्यक है। महात्मा गांधी को जानिए, वे करिश्माई वक्ता नहीं थे, पर जब वे बात करते थे तो सब सुनते थे। यह उनकी खामोशी में सोचे गए विचारों की गहराई का परिणाम था। सुनने की कला बहुत महत्वपूर्ण है। बैठकों में, बातचीत में जो सुनता है वही रणनीति बनाता है, जबकि जो हमेशा बोलता है वह अपनी ऊर्जा बर्बाद करता है। कई सफल व्यक्ति जैसे एडिसन, हेनरी फोर्ड या राइट ब्रदर्स ने अपने विचार साझा करने से पहले वास्तविकता में उनके कार्यों का प्रदर्शन किया। मोहम्मद अली की सबसे बड़ी जीतें उस खाली जिम में हुई जब सुबह 5 बजे कोई उन्हें नहीं देख रहा था। आप खुद से सवाल कर सकते हैं, मैं इतना काम कर रहा हूँ फिर भी परिणाम क्यों नहीं दिख रहे? लेकिन याद रखें, तरक्की जड़ों की तरह अदृश्य होती है। एक दिन वह बाहर फूट पड़ी दिखाई देती है। इस वजह से दोहराव का महत्व स्वीकार करें। इसी में असली जादू छिपा है। हर दिन खुद से पूछें, मैंने आज क्या किया, क्या बनाया, क्या सीखा, क्या सुधारा। नतीजे बातों से नहीं बल्कि काम करने से आते हैं। कई लोग तुरंत पहचान चाहते हैं, लेकिन जैसे बीज को खामोशी की आवश्यकता होती है, उसी तरह अदृश्य विकास को भी इसे दोहराव चाहिए, जिसकी कोई तालियां नहीं बजाता। ये असली नींव बनता है। यदि आप आज खुद को कमतर अनुभव कर रहे हैं, तो बात करने का समय समाप्त करें और एक्शन लेने का समय शुरू करें। दूसरों को अवसर दें अपनी बात कहने का, और आप काम करें ताकि आप विरासत बना सकें। क्योंकि अंत में जो खुद पर विजय प्राप्त करता है वही इस दुनिया पर जीत हासिल करता है। आपकी मेहनत, आपका दृष्टिकोण ही आपके भविष्य की नींव रखता है।